तो अभी हमारा जो प्रैक्टिस चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें तो आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। तो बहुत सारा अगर उलझनों को देखते हैं तो 3-4 प्रश्न में आ जाता है। पहला प्रश्न आता है कि हम कैसे समझें ये अनिच्छ विपरिणामी अन्यथा भावी को कैसे समझें? और दूसरा, संगीता जी ने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि बुद्धि को कैसे रोकें? इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो समझ में आ जाती है, कैसे रोकें? तो मैंने उनको कहा कि आप यहाँ तो आ रहे हो तो तभी देखा जाएगा, पर वो भी एक प्रश्न है। तीसरा, आज नीता जी फ़ोन किए थे, उनको एक्सपीरियंस तो आ रही है पर उनका चेहरा देख के ऐसा लगा कि उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जो देख रही है वो सही है, क्या है? तो मैंने सोचा कि क्या थोड़ा आज करेंगे और बाकी काम आप करो। तो पहली चीज़ ये है कि मैंने जो भेजा है, मैं सारा डाल के भेजा है। शायद आप लोगों को पढ़ने के बाद समझ में आए या ना आए पता नहीं है। तो समझेंगे कि आपको समझ में नहीं आया। ऐसे पकड़ के चलते हैं। क्योंकि अगर हम ये लेते हैं कि आपको समझ में आ गया तो भी डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आ गया भी होगा, नहीं भी आ गया होगा, पता नहीं है। ठीक है? तो पहली बात ये है कि द्वितीय द्वय सुत्त करके एक सुत्त है, का मैंने वहाँ पे डाला भी है। इसमें ये जो 6 आयतन के साथ जो 6 वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो हिलता रहता है, वो टिकता नहीं है, ठीक है ना? हमारे आँख को दिखता भी नहीं है। तो अगर जैसे हम विपश्यना में जाते हैं गोयंका जी का, तभी एक अवस्था आती है भंग अवस्था। वहाँ पे थोड़ा हमें समझ में आता है कि वाइब्रेशन है। और आँख खोलेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? बहुत लोगों को भंग अवस्था तक जाते भी नहीं है, चाहे जितना भी शिविर कर ले, कोई-कोई जाते हैं, ठीक है? तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं, उन्होंने भंग अवस्था पार किया है कि नहीं किया है, मुझे पता नहीं है। किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें समझना ये है कि चलम मतलब चलता रहता है। क्या चलता रहता है? तो थोड़ा आपको सोचना है कि चलता है तो क्या चलता है? तो नेचर में देखो, सूरज आती है सवेरे, चलता रहता है, रुकता नहीं है। इसको पकड़ो, इसलिए उसको कहते हैं उदय, सूर्योदय। तो हम सारे लोग इंडियंस हैं, ये स्वाभाविक से आपको पता होना चाहिए कि उदय करके कुछ है, और मराठी में सकाळी है और संध्या काली भी है। तो मतलब अगर उदय होता है तो अस्त तो होगा। तो पाली में इसका है अट्ठंगमो, उदयंगमो अट्ठंगमो।
इतना नॉलेज तो आपको आना चाहिए कि जो कुछ भी उदय होता है वो अस्त हो जाता है, मतलब उसी दिन में अस्त हो जाएगा। इतना तो समझ में आना चाहिए। अगर ये ही बात छोड़ दे और हम कहीं ढूंढने चले जाए तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये पूछ सकते हैं कि क्या उदय होता है? आंख उदय होता है? नहीं होता है कि नहीं होता है? देखो, कि मुझे उत्तर मत दो, हाँ होता है ना, सोचो होता है कि नहीं होता है? कान उदय होता है या नहीं होता है? नाक, जिह्वा, काय और मन उदय होता है। तो अस्त भी होता है, होना तो चाहिए। सो अगर इसी बात को लेते हैं तो मराठी में क्या कहते हैं, जो, या हिंदी में सो जाओ, सो गया। कौन? यही छे, और कौन सोएगा? तो अस्त हो गया कि नहीं हुआ? इसमें देखो जरा। तो चलम का मतलब ये है जो चल रहा है, रुकता नहीं है। अगर सूरज रुकता नहीं है या कुछ भी रुकता नहीं है, आप कैसे समझोगे कि ये 6 आयतन रुक जाएंगे आपके लिए? तो थोड़ा सोचना है। फिर इसके बाद में आता है कि व्यात्तम, मतलब कंपन। तो जो कोई भी विपश्यना गया है उसने देखा है कि कंपन होती है। तो इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रेशन या शेकिंग, कौन सा भी नाम डाल सकते हैं। ये तो होती है, मतलब आंख ऐसे हिलता रहता है, कहीं पर भी बैठता नहीं है। कान भी ऐसे ही शेकिंग होता है, नाक भी होता है, जिह्वा भी होता है, काय भी होता है, मन भी होता है। मूवमेंट अगर हो रहा है तो स्थिरता बन सकती है कभी भी, कभी भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं बन सकती। आप अगर सीशोर पे हो, या आपने सागर कभी भी देखा है, पता नहीं आपने, आप लोगों ने सागर को कभी देखा है या नहीं देखा है? अगर देखा है तो क्या देखा है पता नहीं है। तो मैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसे वैसे आपको समझा रहा हूँ कि लहरें आती है, रुकती है, सोच लो रुकती है क्या? अगर लहरें नहीं रुकती है तो आपका आंख कैसे रुकता है? कान कैसा रुकेगा? नाक कैसा रुकेगा? इसका नेचर है। ठीक है। और लास्ट में विज्ञान जो है, अगर ये दो हिल रहे हैं तो विज्ञान कैसे ना हिले? ठीक है ना? अभी इसको आप बुद्धि के स्तर पे लोगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ, ये मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? अगर सचमुच में समझ में आ गया होता तो आपका चेहरा खिल उठेगा कि मैंने देख लिया है। अभी आप लोगों का चेहरा देखता हूं
तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आया है। मतलब थोड़ा बहुत आ गया होगा पर कन्फ्यूजन तो है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कंसोलेशन प्राइज। क्या कहते हैं कि अगर इसमें श्रद्धा आ गई कि ऐसा होता है, आपने देखा नहीं है पर ऐसा होता है, तो श्रद्धानुसारी बन गए कि आपको श्रद्धा आ गई कि ऐसा है। आंख और ये रूप, कान और शब्द ऐसे हिलते रहते हैं, इसीलिए स्टेबल नहीं है। मैं समझ में आ गया। तो कंसोलेशन प्राइज है, मतलब तोतापन बन जाओगे मरते टाइम पे। हमें कैसे पता चलता है? अगर ये डाउट आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आप ही के ऊपर है, आपको कितना इसमें बुद्धि के स्तर पे कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, उस हिसाब से चलती है। तो जिनको भी ये क्वेश्चन है कि वो सोतापन है या नहीं है, इससे सोतापन बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, इतना कहने के बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो स्वाभाविक है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुआ है तो ठीक है। पर हमारा प्रयास जारी रखना चाहिए, हर चीज में देखने की कोशिश करनी चाहिए। नेचर में देखो, अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्राकृतिक में देखो ना, क्या हो रहा है। आप इतने रिजिड हो जाएंगे कि मुझे इसी बॉडी में देखना है, ऐसा ही देखना है, तो नहीं होने वाला। बुद्ध धम्म ऐसा है ही नहीं है कि आप जो सोचे और हो जाए। तो वो बुद्ध धम्म है ही नहीं, वो धम्म ही नहीं है, बुद्ध धम्म बाद में आएगा। तो हमें कहाँ जाना है? हमें नेचर के पास जाना है। नेचर में क्या होता है वो देखो ना, जो प्रकृति में होती है वो भी वही यहाँ पे होती है, अलग से थोड़ी होती है। अगर आप ये पूछ रहे हो प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होती है, नेचर ये होती है जो जानवर है, पेड़ पौधे हैं, दिन और रात है, पक्षी है, वगैरह वगैरह, ये नेचर होती है। अगर इनको आपको डाउट है ये नेचर क्या होता है, और हर चीज में वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम ये पूछ सकते हैं कि क्या है। आप एक छोटा सा पौधे को देखो, जब एक पे बीज डाला, छोटा आया, बहुत सारा वीडियोस है यूट्यूब पे कि वो कैसे बढ़ता जाता है नीचे, और वैसे ऊपर भी चढ़ता जाता है। बहुत सारा वीडियोस है, टाइम लैप्स वीडियोस करके आता है, देखो। तभी आपको अनिच्छ, विपरिणामी, अन्यथा भावी समझ में आएगा। ठीक है ना? इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना आपको बता सकता हूं, पर आपके मन में जाके मैं दिखा नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है या समझना नहीं आ रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ट्राई करते रहना है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
मैं इतना बता सकता हूँ पर आपके लिए मैं करके दिखा नहीं सकता। मैं अगर डेमोंस्ट्रेट भी करूँ, वो मेरे स्तर पे डेमोंस्ट्रेशन होगा। आपको वो होगा कि नहीं होगा गारंटी कैसे दे सकता हूँ? जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने वहाँ पे डाली है, वो मेरे हिसाब से है। वो एग्ज़ाम्पल होता है, ट्राई करके देखना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ सोच लो। हाँ, इसमें ये होता है कि आँख से देख रही हूँ या देख रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर देता हूँ। आँख कहाँ पे है? काय में है। नाक कहाँ पे है? भी काय में है। कान किधर है? भी काय में है। जिह्वा कहाँ पे है? भी काय में है। और काय कहाँ पे है? वो भी काय में है। इतना तो काय में ही है। और काय का मतलब है बॉडी। और बॉडी का इंग्लिश का अगर हम सही तरह समझे कलेक्शन होता है, जैसे कहते हैं वाटर बॉडी। ये क्या होता है? बॉडी का मतलब क्या होता है? जो बन गया है। तो ये कैसे बना है? स्वाभाविक है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन एक साथ जुड़ के इसको ये फ्रेम में है। अगर आप चलने लगते हो, आंख जो देख रहा था टिक जाएगा। देखो थोड़ा। कान से जो सुन रहा था वो टिक जाएगा। नाक से जो स्मेल आ रहा था, गंध आ रहा था, वो टिक जाएगा। इतना तो देखो। तभी आपको समझ में आएगा कि अनिच्च है या निच्च है। क्योंकि जब भी बॉडी चलती है, आंख को भी लेके चलती है। ऐसी थोड़ी है कि आंख वहीं रह जाए और बॉडी चला जाए। कभी ऐसने देखा है? सिंपल है। और वो भी छोड़ दो। अगर आपकी मुंडी ऐसे करोगे, यहाँ पे जो बॉडी जो था वो उतर गया, ये भी देख सकते हो। और एक और प्रश्न है, कितनी मिनट करूं या कितने घंटे करूं? अभी ये मैं क्या बताऊं इसके लिए? मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। ये अगर कोई व्यक्ति इसको एक एक्टिविटी की तरह ले रहा है, तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि ये हरदम है। ऐसा थोड़ी है कि आंख को आप 5-10 मिनट देख लिए, हाँ अभी हो गया, अभी बताओ क्या करना है आगे? अभी क्या करना है? ये पूरी दिन में यही देखना है कि ये अनिच्च है, विपरिणामी है, अन्यथा भावी है। यही देखना है। आंख में, कान में, नाक में, जिह्वा में, काय में, मन में। इसके अलावा हम करें भी तो क्या करें? जो चीज हम कर रहे हैं, चाहे हम घर के काम, सफाई वगैरह कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये तो देख सकते हो। अच्छा, अगर हमें ये नहीं हो रहा है, सांस पे आ जाओ वापस। जब तक आपका मन थोड़ा समता में ना जाए, ये विपश्यना जो है मत करो। जब मन शांत हो जाएगा, तभी ये विपश्यना करो। पर एक बात याद रहे, ये 5-10 मिनट में होने वाला चीज तो नहीं है। ठीक है?
क्योंकि विपश्यना तो विपश्यना होती है, इसका कोई टाइम का पाबंदी नहीं होती है कि हाँ मैंने आधा घंटा देख लिया आंख को, अभी क्या करूं, मुझे क्या पता आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। मैं जैसा कर रहा हूं वैसा आप करो, आपका भी मंगल हो जाएगा, मेरा भी मंगल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही करना है, इसको देखना है, आखिर में क्या हो रहा है उसको देखना है। देखना है कि मतलब है दृष्टा भाव से या साक्षी भाव से, इसको डेवलप करना है, वो तो होता नहीं है, डेवलप करना होता है, टाइम लग जाएगा, पेशेंस चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए, चेतना, वो एक इद्दिपाद है, सॉरी ये छंद, छंद चाहिए, वो इद्दिपाद है, वो चाहिए हमारे लिए। ठीक है, तो जो कोई भी व्यक्ति मुझे ये प्रश्न पूछे थे, ये इतना सा क्वेश्चंस था, मैंने बता दिया। तो ये दो चीज देखना है कि एक, चाहे हम कुछ भी समझे, हमें आंख से तो देख नहीं पा रहे हैं, पर दिन ढलते जा रहा है, रुकता नहीं है, इतना याद कर लो। तो हम 60 मिनट्स में बना दिया है, 60 सेकेंड्स में बना दिया है, ठीक है, रुक नहीं रही है, चलम, और जब भी चलती है हिल के ही चलती है, ऐसे ये बॉडी भी ऐसी जा रही है। अगर आप हाथ ऐसा करोगे तो हर किसी का तो शेक तो रहेगा, ये भी देख सकते हो, हर किसी का एक बार देख लो ऐसे करके। दिखने के लिए तो स्टेबल रहता है, पर अंदर से थोड़ा हिलता तो रहता है, वो भी छोड़ दो। हार्ट का जो बीट्स है वो पूरा बॉडी में दिखता है, इसमें भी पता चलता है कि वो वाइब्रेशन हो रहा है ना? तो रुक सकती है ना, रुक गया तो गया, नहीं रुकेगा। इतना तो देख लिया, तो अभी उसमें अनिच्च है या निच्च है? अनिच्च है, अनित्य भी है, अनिश्चित भी है, मतलब ये दिल कब तक धड़केगा निश्चित नहीं है, पर एक धड़का रुक गया, धड़का रुक गया, धड़का रुक गया, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक करके एक नाम दिया है। एक हार्ट के अंदर ब्लड आती है, पंप करती है, फिर छोड़ती है, में स्टॉप होता है, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, स्टार्ट होता है, ये हम देख रहे हैं, इसीलिए डिग 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 वो साउंड आती है। आप बताओ, भी परिणामी है या परिणामी है? आपको पता है परिणाम उसका, क्या यही परिणाम है? एक एक दिल की धड़कन आपका लाइफ को डुबा रहा है, ठीक है ना? परिणाम है ना, भी परिणाम है, क्योंकि कब बंद हो जाएगा पता नहीं। सांस भी वैसा ही है, और इजी, खाना खाया, हजम हो रहा है, पहले भर गया, अन्यथा भावी है कि नहीं है, पहले खाली था, अभी भर गया, अन्यथा भावी है। भी परिणामी इसलिए है कि वो टिकता नहीं है वहां पे, खा लिया, टिकेगा नहीं। अभी देखो अनिश्चित किधर है, निश्चित है, पेट भर गया, भूख नहीं लगेगा, नहीं,
1 घंटे के बाद भूख लग सकता है, लग सकता है। 2 घंटे के बाद लग सकता है, लग सकता है। 3 घंटे के बाद लग सकता है, लग सकता है। अगर पेट खराब हो गया तो भूख ही नहीं लगेगा, ये भी हो सकता है। और पेट खराब नहीं होगा करके कहीं पर लिखा है ना, लिखा नहीं। अभी एक-एक चीज़ को देखते जाएँगे। आप सरसों का तेल यूज़ करते हो या ग्राउंडनट का तेल यूज़ करते हो, कौन-सा भी यूज़ करते हो, गारंटी है डाइजेस्ट हो जाएगा। ऑलिव ऑयल ही ले लो, कहते हैं कि ऑलिव ऑयल खाना अच्छा होता है, ठीक है, वही ले लो, हजम हो जाएगा, पता नहीं। कैरेट खा लोगे, कुछ भी खा लोगे, हजम हो जाएगा, पता नहीं है। मतलब हमें कुछ भी पता नहीं है, वो इसीलिए अनिश्चित है। अगर पता होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। कोई कहता है ऐसा खाना चाहिए, कोई कहता है ऐसा नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं? कोई कहता है नेचुरोपैथी है, पहले फ्रूट्स खाना चाहिए। आयुर्वेदा कहता है फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, पहले सॉलिड फूड खाना चाहिए। और जो एलोपैथी है, मॉडर्न मेडिसिन, वो कहते हैं कि आपको ओट मील वगैरह वगैरह खाना चाहिए। अभी कौन कह रहा है, का क्या सबूत है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ पता नहीं। नेचुरोपैथी के साथ जाएं, पता नहीं। आयुर्वेदिक के साथ जाएं, वो भी पता नहीं। मॉडर्न साइंस में मॉडर्न मेडिसिन के साथ जाएं, वो भी पता नहीं। और खाने के बाद उल्टी नहीं होगी करके कहीं पे है, नहीं, हो सकती है। ऐसा नहीं कि उल्टी हो जाएगा, पर हो सकती है, ये सब हो सकता है। लीवर डल हो जाएगा, हो सकता है। किडनी में प्रॉब्लम आ जाएगा, हो सकता है। गैल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ जाएगा, हो सकता है। कोई डेफिनेट नहीं कह सकता कि ये प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। अभी देखिए, हाल ही में मैं अपना दांत क्लीन करने के लिए गया था। वो जो डेंटिस्ट है, मेरा दोस्त है, ने कहा तुम्हारा तो अभी 50 के ऊपर हो गया है, एक बार विटामिन बी 12 और ये विटामिन डी का टेस्ट करवा दो। अभी मुझे एक बात बताइए, निश्चित है मेरा बी 12 और विटामिन डी जितना होना चाहिए उतना है? नहीं। निश्चित है कि कम है? नहीं। जैसे परिणाम चाहिए वैसा है? भी परिणाम ही है, क्योंकि क्या आएगा रिजल्ट, ये पता नहीं है। रिजल्ट आने के बाद भी वो क्वांटिटी तो कम होती जाती है, तो अभी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लो, विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट ले लो, अगर कम है तो। कम नहीं है, अच्छी बात है, कम है, ले लो। अभी क्या करें, है ही भी परिणामी है और अन्यथा भावी है, क्योंकि ये मिनरल जो हम लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए? पेड़ पौधे से, और कहाँ से लेके आएंगे? तो क्या मात्रा में अंदर जा रहा है क्या पता है, अन्यथा भावी तो है ही। मतलब हम सारा देख सकते हैं, ऐसा ही हो रहा है हर चीज में। और चलम कहते हैं, अगर देखो, अगर जब ये पैदा हुआ था तभी सारा मिनरल कितना था, किसी ने मेजरमेंट किया था? नहीं। हम खाते गए, वो कम होता गया, फिर डाले, फिर कम होता गया, फिर डाले, फिर कम होता गया, फिर डाले।
तो आयरन हो, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, ये हो, वो हो, कितना भी मिनरल है, वो तो जमीन से ही तो आ रही है, भूमि से तो आ रहा है और वहां से इस बॉडी में जा रहा है। तो जो बाहर है वही अंदर है, इतना तो देख सकते हैं। और जो बाहर में क्वांटिटी है वही क्वांटिटी में यहाँ जा रहा है, नहीं, ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, ये भी हो सकता है ना। तभी क्या करेंगे, इंजेक्शन देंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो ये टैबलेट से तो नहीं जा रहा है तुम्हारा, ये क्या करें, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम पे डाल देंगे, कर सकते हैं। तो इसी कारण हम इसको देख सकते हैं कि अन्यथा भावी है। ये मतलब क्या है अन्यथा भावी का मतलब, और ये विपरिणामी और ये अनिच्छ का मतलब क्या है, क्या समझे। इसका प्रिंसिपल है, मतलब तो गुण है, अनिश्चित या अनित्य होना उसका गुण है, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उसका गुण है भाई। इसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसका प्रक्रिया है क्षय होना, इसका प्रक्रिया है। मतलब सूरज आया तो डूबेगा, इसका गुण है, आप कुछ भी करके उसको रोक नहीं सकते। स्टिकर डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, वेरी अर्ली मॉर्निंग, स्टिकर डालो, अर्ली मॉर्निंग। वो सूरज को कुछ नहीं समझ में आएगा, आप वो जो स्टिकर डाल रहे हो वो आपका प्रॉब्लम है, वो सूरज थोड़ी आपका परमिशन लेगा। हाँ, ये वेरी अर्ली मॉर्निंग और वेरी अर्ली मॉर्निंग का मतलब क्या है, तो कुछ से कुछ लेना देना नहीं है, वो घूम रहा है, मतलब अपने एक्सिस पे वो घूम रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है। और हम उसका स्टिकर डाल सकते हैं, वेरी 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 अर्ली मॉर्निंग, 12 बजे का डाल सकते हैं। अगर कोई आंख खुला तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, क्योंकि आज का दिन आ गया, वो सूरज से उसको लेना देना नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 10 बार वेरी गुड मॉर्निंग डाल सकते हैं, 1 घंटे के बाद एक वेरी हटा दो, 9 बार डाल के गुड मॉर्निंग डाल सकते हैं। वैसे करते करते गुड मॉर्निंग डाल सकते हैं 6 बजे। आपके गुड मॉर्निंग कहने से उसको ना कुछ गुड लगा ना कुछ मॉर्निंग लगा। वैसे हम कह सकते हैं कि दोपहर के टाइम से पहले, मतलब प्री लंच, एएम आफ्टर मॉर्निंग, पीएम पोस्ट मॉर्निंग, ये हमने अच्छा 2 स्टिकर डाल दिए, उससे वो सूरज को पीएम करो एएम करो, मुझे कुछ करना नहीं है भाई। पर हम जो डालेंगे 12 बजे तक एएम डालेंगे, फिर 12 बजे के बाद पीएम डालेंगे, आपकी मर्जी। हम ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्टेबल रह जाए, वो तो चल रहा है, तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो एएम डालेंगे तो स्टेबल हो जाएगा ना। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजे, भाई एएम तो वैसे ही वैसे रहा। हाँ, मॉर्निंग गुजर गया, क्या पागल है भाई, तब से चला ही जा रहा है ना, है ना। अच्छा, 12 नून, तो क्या होता है, मध्यान्ह। तुम कुछ भी डालो लैंग्वेज में, उसको कुछ लेना देना नहीं है। फिर इसको हिंदी में दोपहर कहो, मध्यान्ह कहो, या कुछ भी कहो। फिर होते 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 क्या होगा, कहेंगे शाम आ गई, इसके गाने भी बज जाएंगे, ये शाम मस्तानी करके। तुम मस्तानी कहो या कुस्तानी कहो, वो तो चला जा रहा है। ठीक है,
फिर रात आ गया। स्टिकर डालने से चलम बंद नहीं होने वाला तरह। तो वैसे ही ये देह भी ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा है, ये चलता रहेगा और बिगड़ते हुए जाएगा। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये नेचर मुझे समझ में आ गया, चाहे मैं कुछ भी करूं ये रोक नहीं पाऊंगा। तभी जो कोई भी यहाँ बैठे हैं मुझसे फोन किए थे, उनको ये डाउट आएगा ही नहीं कि मैं सही कर रहा हूं या सही कर रही हूं। ये डाउट आएगा नहीं कि उन्होंने देख लिया। अगर बुद्धि के स्तर पे आपको समझ में आ गया है तो डाउट तो आएगा, मैं सही कर रहा हूं। उसमें करने वाली चीज नहीं है, देखने वाली चीज। तो क्या करना है? यथाभूत का मतलब यह है कि स्टिकर के बिना देखना है। बुद्धि का मतलब है कि स्टिकर लगा के देखना है। ठीक है ना? तो आप याद रख लो, सुतमय सुन के, पढ़ के वगैरह चाहिए। और दूसरा वाला जो है ना, चिंतामय, वो आपको आना चाहिए। मन में वो चलना चाहिए। क्या है ये, क्या होता है, ये कैसा होता है, देखेंगे 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 करके करना है। फिर भावनामय में बदल जाएगा, इमीडिएटली आपको आ जाएगा, हाँ समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया, खुशी आ जाएगी। तभी आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। आप जो ढूंढ रहे थे प्रश्न लेके, वो हो गया। तभी सोतापन हो गया। तभी सोतापन हो गया। हाथ ऐसे फिंगर डाल सकते हो गया। अभी मैं अपाय कभी नहीं पहुंचूंगा। क्यों? कैसा हो गया? दिल अटूट था, के बाद में सती आ गया था, इसीलिए ये हो गया। अगर सील में खोट है और सती नहीं है, ये नहीं होने वाला, क्योंकि निवर्ण आ जाएंगे, मतलब कर्टन्स या ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे और वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। पहला ऑब्स्टिकल जो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, वो है डाउट। मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं, ये कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? अगर ये आगे ये सब भेजने के बाद, बताने के बाद भी आ रहा है, तो वो ऑब्स्टिकल है। चाहे मैं जितना भी कहूं, आपको डाउट तो रहेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं आया है। तो आप बार बार मुझसे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ गलत, कुछ मैं गलत थोड़ी नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं। तो ये हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा आपको रिलैक्सेशन करने की जरूरत पड़ती है कि ये 6 में कौन सा भी ले लो। पहले आंख नहीं हो रहा है तो कान ले लो, कान नहीं ले रहा है तो नाक ले लो, जिह्वा ले लो, काय ले लो, कौन सा भी ले लो, थोड़ा प्रयास करो, आ जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो ये डाउट है। दूसरा आता है रेस्टलेसनेस, उतावलापन, बहुत ही डेंजर है। ये आपको बैठने नहीं देगा, भगाता रहेगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। जैसे कल मृत्युंजय आए थे, इतना दूर से ड्राइव करते आए, का 3-4 क्वेश्चंस था, तो अच्छा तो लगा।
और इतने दूर से आए। समझ लीजिए कि उनको समझ में आ गया और उनको एक्सपीरियंस हो गया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको समझ में आ गया, अपने पैर पे खड़े हो गए। नहीं तो ये उडच जो है, ये प्रॉब्लम करता है। फिर आएगा कुछ गिल्टी कॉन्शियस, ये ऐसा करना चाहिए था, मैं से वैसा करना चाहिए था, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो आएगा। नहीं तो आलस्य आ जाएगा, प्रमाद आलस्य, जो थी नमिधर, या कामछंद आ जाएगा, या व्यापाद आ जाएगा। इतने 5 में से कोई न कोई तो आता रहेगा और आपका खेत को बिगड़ता रहेगा। ठीक है, थोड़ा आप प्रयास करो, देखो कि नेचर में क्या हो रहा है, उसको देखो, आप बाकी सब छोड़ दो। अनिच्च दुख अनंत का मीनिंग पकड़ लो, या अनिच्च विपरिणामी अन्यथा भावी का सही तरह से मीनिंग पकड़ लो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि कुछ भी सर्टन नहीं है, गारंटीड नहीं है कि नहीं? देखो, अगर गारंटीड है, अच्छी बात है। गारंटीड नहीं है, किसी का भी स्वभाव कभी भी चेंज हो सकता है, किसी का भी बॉडी कभी भी चेंज हो सकती है। कोई मोटा हो सकता है, खाना कम कर दिया, ऐसा हो सकता है। ना आप किसी को मोटा कह सकते हो, आप किसी को पतला कह सकते हो। किसी के पास बहुत बाल है, थोड़ी साल के बाद ऐसा हो जाएगा। अन्यथा भावी हुआ है कि नहीं हुआ? यहीं पे एक व्यक्ति बैठा है, का बाल था, नहीं है, पूरा खाली हो गया है। ऐसे देख सकते हैं, अन्यथा भावी हो गया। हर चीज ऐसा ही है, हर चीज। ऐसा नहीं कि लास्ट में हम बूढ़े हो जाएंगे ना, अगर दिन ढल गई तो चले गए। अभी देखो, 9 बजने को आया, अभी मैं 9:30 बजे सोता हूँ। सोता हूँ कौन? आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन। सो गया। सो गया का मतलब मर गया, सिंपल है, वेरी सिंपल है। अभी नित्य है, नहीं है, नित्य नहीं है ना? तो नित्य होता तो सोने के बाद भी होना चाहिए था, नित्य तो नहीं है, रात तक भी नहीं आया। जो कुछ भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, रात में चला गया, अनित्य है। दुख है, 100% दुख है। अगर जो सवेरे से मैं इतना प्रयास कर रहा हूं लाइफ में, और वो रात में चला जाए, किसको दुख नहीं आएगा? आएगा। अनंत है, कुछ कर पाओगे के लिए? एक और चीज आज सोच लीजिए, आप कुछ करेंगे, नींद नहीं आएगा। आप नहीं मरेंगे, नींद नहीं आएगा। आप मरेंगे तो नींद आएगा। यही दो चीज। नींद आने के लिए आपको मरना पड़ेगा, वैसे ही निब्बाण के लिए आपको मरना पड़ेगा। इसके अलावा निब्बाण इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता आप भी रह जाए और निब्बाण भी आ जाए। आपका मरने के बाद परिनिब्बाण की बात नहीं कर रहे, बाण आएगा, क्योंकि 6 के 6 आयतन बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो गया, निब्बाण आ गया। जैसे सोते हैं तो मर गए, सच में मर गए। कैसे? आप सोचते होंगे ये क्या कह रहे हैं, आंख
देख नहीं पा रहा है, कान सुन नहीं पा रहा है, नाक गंध ले नहीं पा रहा है, जिह्वा रस ले नहीं पा रहा है, काय कुछ कर नहीं पा रहा है, मन सो गया है। आपका पति है, कभी आप गहरी नींद में हो, बेटा है, बेटी है, घर है, झगड़ा है, पति के साथ पत्नी ने झगड़ा किया, पत्नी के साथ पति ने झगड़ा किया, बच्चों ने झगड़ा किया, इसने झगड़ा किया, बाजू वाले ने झगड़ा किया है, प्यार किया है, घर है नहीं है, पैसा है नहीं है, कार है नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। एक एक मिनट एक एक मिनट एक एक मिनट एक एक मिनट करते करते 60 मिनट हो गए, तो 1 घंटे करके कह दिए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे चलते चलते सवेरे समझो हम 4 बजे उठे हैं, अभी 9 बजने को आ गया, 12 घंटा 4 शाम तक, और वहां से और 5 17 घंटा 18 घंटा होने को आ गया, 18 आवर्स सोने का टाइम है, सो गए, मर गए। तो हमने अनित्य देख लिया, वो भी देख लिया, अनंत को भी देख लिया। कोई इसका रिवर्स कर सकता है? नेचर लॉ है, वही चलती है। ऐसा देखना भी शुरू हो गया तो सोतापन बन जाए। ठीक है, अभी 8 मिनट रह गए, अगर कोई इसी को बात करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो आज के लिए समाप्त कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करो। हाँ जी मालती जी। सर अभी आपने कहा ना कि जो बुद्धि के बल पे समझना और अपने चिंतन मनन से समझना, ये बात मैंने आज रियलाइज की कि जैसे अनित्य और विपरिणामी और अन्यथा भावी, ये मुझे ना आज उस दिन हम लोग जो फ्राइडे को मिले थे और आज जो मिल रहे हैं, तो मैं उस दिन की अपेक्षा आज मैं बेहतर समझ पाई। गुड, वेरी नाइस। और मैंने बुद्धि के बल पे नहीं सर, मैं आज चिंतन मनन करके किया। ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना, तभी खुशी आती बहुत है। खुशी हुई कि मैंने अपनी प्रोग्रेस देखी कि मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा आज। गुड, आती है, अपने आप आती है, खुशी देती है वो। हाँ, ये समझ में आ गया, क्या खुशी देती है। आप जितना सही। भी पढ़ लो, जभी वो समझ में आता है ना, इतनी खुशी देती है, बहुत खुशी। वेरी गुड, आपका मंगल हो। साधु साधु। हाँ जी बसंत जी, बताओ। सर मैंने फ्राइडे को क्लास अटेंड किया था ना सर। हम्म, वो उस रात को मैंने सोया तो मुझे बहुत ही हल्का लगा बॉडी। सुबह में मैं बहुत लाइटनेस फील किया, और जो थॉट्स वगैरह जो ये थे, मेरा क्या होल्डिंग है या पकड़ने का है, कोई विचार है, थोड़ा सा बहुत समझ में आ गया। तो यानी अनित्य वगैरह, ये विपरिणाम, ये अन्यथा भाव सर, उसके कारण से मुझे बहुत ही यानी रिजल्ट मिल गया। जिस सुबह मैंने एहसास किया तो उसका रिजल्ट मैंने अनुभव किया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा हो, बस। वेरी गुड। और सर मेरा एक विनंती है, मैं कल आपको मिलने के लिए मतलब प्लानिंग कर रहा हूँ सर। मैं कल ऑफिस जा रहा हूँ, तो आपको शाम को आना पड़ेगा, अच्छा, चलेगा सर, आफ्टर 4 o'clock। ओके सर। वीणा जी कहो। यस वीणा, गो एड।
I have understood that I am Shraddhanusari, and what you told right now, I understood. And everything like when I came to your room, also you told arising and passing away. That I am observing little bit. Little bit means every time whatever we see, like yeah, it has arise and pass away. Some what knowledge I am getting, like, and what you told right now, if I feel so. Good. Fully, I can't like Amarji told no, like that way I can't. But when stinking smell comes in toilet, for that medicine the doctor will prescribe because your stomach is upset, so the stinking smell is coming. It should not come. They will tell. They will tell. If I tell them, oh, yeah, stinking smell means you are having some misinfection or something in stomach. They will tell. And that is fine. So I Whatever take that. whatever smell comes, but you can't do anything. हाँ जी, प्रीति जी कहो। मुद्दा है सर। मुद्दा है। सर मैंने जैसे चिंतन मनन किया और मोमबत्ती कैंडल को ही लिया। जैसे कैंडल की दीप जो रहती है, जैसे हवा का रूप बदलता है तो कैंडल का भी रूप ऐसे धीरे धीरे करके बदलता है। कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है। वैसे अपने पल के भी झपकते रहती है, झपकते अपने हाथ में नहीं है, वो भी परिणामी है। जैसे हवा चल रही है, जोर से हवा रही तो वो भी अपने आँख में चली जाती है। कीड़े जो रहते हैं वो भी मच्छर अपने बस में नहीं रहता कुछ भी। ऐसा समझ में आया। Very और good. सर आज जैसे हमारी ज़ूम मीटिंग चल रही थी प्रोडक्ट मीटिंग की, तो वहाँ पे सर बता रहे थे। अचानक से नेटवर्क गया तो जैसे एक बॉडी एक से रुक गई थी। तो उस समय मुझे ऐसा समझ में आया कि विज्ञान चला गया करके अपनी भी बॉडी वैसे ही एक चली जाएंगी। तो ये समझ में आया सर आज। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नमस्ते सर। मंगल हो आपकी। अच्छा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। ऐसे ही समझ में आए और जब ये एक्सपीरियंस होता है तो खुशी होती है। मालती जी ने कहा का अलग ही खुशी होती है जब ये आपको आ जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। वो बहुत ही ईज़ी है, हमने इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है, पर जब ये मिलता है तो ऐसा लगता है अरे बाप रे! इतने चीज़ के लिए इतना भाग-दौड़ क्यों किया? सर, हाँ जी। और उस दिन आपने जो चपाती का भी उदाहरण मुझे दिया था ना, तो मुझे लगा मैं कहाँ-कहाँ इधर-उधर ढूँढ रही हूँ और आपने इतना सिंपल जो तरीके से समझाया सर, वो बहुत अच्छा रहा था वो उदाहरण और बहुत काम किया। मंगल हो जी आप। चलिए, तो मिलते हैं कल। थोड़ा प्रयास करो इसका, कल क्या करना है या आज और कल चक्कू और रूप दोनों को लेना है। अभी चक्कू का हो गया सोत, घान, जिह्वा का ये 6 का आयतन हो गया और ये रूप सद्द, गंध, रस, पटब वगैरह। इसमें क्या देखना है कि आँख से आप देख रहे हो ना, इसको भी देख रहे हो, तो कुछ भी आ सकता है। कान में जो शब्द आती है, कुछ भी आ सकता है। नाक में जो गंध आती है, कुछ भी आ सकता है। जिह्वा से जो रस आती है, कुछ भी आ सकता है। काय से जो छूते हैं, कुछ भी छू सकते हैं। जो हमें चाहिए वो भी छू सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो भी छू सकते हैं। और जो सोच है, ये मज़ा है। आपको जैसा सोच चाहिए वैसा तो कभी नहीं आने वाला। उसको जो कुछ भी आना है आ जाएगा। मतलब आपको जो चाहिए वो भी आ सकता है, जो नहीं चाहिए वो भी आ सकता है। कुछ नहीं कर सकते। ये दूसरा हो गया। तीसरा, इसका विज्ञान जो है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो होता है, वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है? तो बाकी फस, वेदना, संज्ञा वो आगे लेंगे। पर इतना चक्षु, रूप, विज्ञान इनके ऊपर काम करो। कल जब भी मिलेंगे के बारे में बात करेंगे। आपको क्या लगा, कैसा लगा,
या कैसा देखना चाहिए। वहाँ पे तो मैंने डाल दिया है कैसा देखना चाहिए। फिर भी तो एक बार पढ़ लो, ट्राई करो, आ जाएगा। आपने ये पूरा कर दिया तो अब सोतापन 100% मेरी बात नहीं है, उसी में ही है। डाउट आपको नहीं आना चाहिए, तो फिर सकदागामी अनागामी तक देख सकते क्या करना चाहिए। ठीक है, सबका मंगल हो, फिर कल मिलेंगे।